अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्बास हाशिम है। आज मैं आपको सर्वलेट के बारे से बताऊंगा कि सर्वलेट क्या चीज़ है और कैसे काम करती है, ये तमाम बातें। तो गाइस, सर्वलेट एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो कि आपके वेब पेजेस बनाती है डायनामिकली सर्वर साइड पे रहते हुए। तो अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें कि सर्वलेट होता क्या है और कैसे काम करता है, तो अगर यहाँ पढ़ें तो ये वेबसाइट हमें बताती है कि सर्वलेट को आप बहुत सारी वेज से डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको कॉमनली समझना चाहो एक आम एग्जांपल से, तो ये है कि सर्वलेट जो है वो एक ऐसी एपीआई है जिसमें बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप इसकी सेकंड एग्जांपल देखो तो सर्वलेट एक्चुअली एक ऐसी क्लास है जो अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करवाता है सर्वर्स की, कि जिसके थ्रू आप जो यूज़र की रिक्वेस्ट हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हो और उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसको देखो तो सर्वलेट एक ऐसा वेब कंपोनेंट है जो कि आप सर्वर साइड पे रहते हुए क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो डायनामिक वेब पेजेस बना बना के उसके रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे उसने एक हमें डायग्राम शो की हुई है। अगर आप ये डायग्राम देख लो तो इसमें एक क्लाइंट है, क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ठीक है, सॉरी, क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, हमारा सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है रन टाइम के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। वो वेब पेज बना के वापस किसको भेजेगा, रिस्पॉन्स दे देगा अपने क्लाइंट को। तो इस तरीके से हमारा सर्वलेट जो है वो काम करता है, रिक्वेस्ट लेता है, उसको रन टाइम पे जो है उस रिक्वेस्ट को लेके उसके पास एक फ़ाइल होती है, उस फाइल को वो रिक्वेस्ट भेजता है, और हमारा सर्वलेट जो है वो उस फाइल को लेने के बाद उसके थ्रेड्स बनाता है और थ्रेड्स के अंदर रहते हुए वो काम करता है, और उसको जो अपना क्लाइंट है उसको वो अपनी जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वापस भेजता है। तो अगर इसमें आपको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ तो ये है कि ये देखिएगा, ये है सी जी आई कहते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो आम तौर पे अगर आप वेब सर्वर्स को देखें या बाकी टेक्नोलॉजीज को देखें तो वो लोग यूज़ करते हैं सी जी आई क्या है, सी जी आई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर्वर साइड पे आपके पास इंस्टॉल हुआ होता है, और ये करता क्या है, ये करता ये है कि आपके यूज़र रिक्वेस्ट को उठा उठा के क्या करता है, ये डिफरेंट प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक रिक्वेस्ट आई, इसने उसको एक प्रोसेस बना दिया, एक और रिक्वेस्ट आई, इसने इसको एक और प्रोसेस बना दिया। तो करते 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 बहुत सारे रिक्वेस्टों को बहुत सारे प्रोसेस में कन्वर्ट करता है और उस पर वर्किंग करके उसको अपने यूज़र को रिस्पॉन्स देता है। लेकिन चूंकि एक काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, इसलिए इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसको पढ़ लें तो हमें हमारा जो वेबसाइट है ये बताती है कि सीजीआई के ये मसाइल हैं कौन कौन से, कि अगर नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स इंक्रीज़ कर गए, ठीक है, तो हमारा जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स देने में लेट करेगा। क्यों? जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे रिक्वेस्ट उतनी ज़्यादा होंगी, ठीक है, और उतना ही पीछे बैकएंड पे प्रोसेसेस बनेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसी तरह ये जो आपका सी जी आई है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज को यूज़ करता है। लाइक एक ही प्लेटफॉर्म पे जो आपका प्रोग्राम है वो होना चाहिए। लाइक अगर आपका सी जी आई C++ से काम कर रहा है तो आपकी जो वेबसाइट जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो भी C++ के ही रिलेटेड होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग देखें सर्वलेट के एडवांटेजेस को, तो सर्वलेट हमारा हमें ये कहता है कि देखें, यूज़र की रिक्वेस्ट आई, हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और हमारे वेब सर्वर ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को उठा के एक फ़ाइल है वेब कंटेनर, एक वेब सर्वर के पास एक फ़ाइल होती है वेब कंटेनर, उस वेब कंटेनर को वो रिक्वेस्ट भेज दी, या जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई वो उस वेब कंटेनर को भेज दी। अब उस वेब कंटेनर ने क्या किया कि इस रिक्वेस्ट को गेट करने के बाद उसको मल्टीपल थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। थ्रेड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसने वो थ्रेड्स असाइन कर दिया सर्वलेट को। इस तरह सर्वलेट का जो काम है वो काफ़ी आसान हो गया। वो हर थ्रेड को थोड़ा थोड़ा टाइम देगा, जिस तरह आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि जो थ्रेड्स होते हैं वो टाइम स्केजुलिंग के जरिए काम करते हैं, तो यही काम यहाँ पे भी होगा। और हमारा सर्वलेट जो है वो हर थ्रेड को थोड़ा थोड़ा टाइम देगा, और इस तरह हर यूज़र को थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स जो है वो मिलता रहेगा साइमल्टेनियसली, और इस तरह क्या होगा, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी फास्ट हो जाएगा और हमारा काम भी फास्ट होगा। तो
तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। अगर आप इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लें ओवर CGI, तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर परफॉर्मेंस जो है। क्यों? बिकॉज इट क्रिएट्स अ थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट नॉट प्रोसेस, क्योंकि ये हर थ्रेड के लिए, सॉरी हर रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड बनाता है, प्रोसेस नहीं बनाता। ठीक है। इसी तरह एक पोर्टेबल कह लें कि सॉफ्टवेयर, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। क्यों पोर्टेबिलिटी? इस लिहाज से क्योंकि जावा लैंग्वेज यूज़ कर रही है, और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हर प्लेटफॉर्म पे चल सकता है ये। थर्ड चीज़ है रोबस्ट है। ठीक है। रोबस्ट किस लिहाज से? क्योंकि सर्वलेट्स जो हैं उनको नॉर्मली JVM यानी आपकी जावा वर्चुअल मशीन जो है वो आपकी उसको यूज़ कर रही होती है, एग्जीक्यूट कर रही होती है। तो हमें इस हवाले से परेशान नहीं होना पड़ता कि यार मेमोरी लीक हो रही है, या जो अनइनिशियलाइज वेरिएबल्स रह गए हैं उन्हें कौन, मतलब कैसे हम पिक करेंगे। तो तमाम काम जो है ऑटोमेटिकली हमारा JVM करता है हमारे लिए, तो इसलिए रोबस्ट भी है। चौथी चीज़, ये सिक्योर काफ़ी है, क्योंकि जावा लैंग्वेज में बनी है, इसलिए ये जो है सिक्योर काफ़ी है। तो गाइस ये एक ओवरव्यू था सर्वलेट का, कि इसके कॉन्सेप्ट का, कि सर्वलेट होता क्या है और कैसे काम करता है, और ये तमाम चीज़ें। अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए वेब कंसल्ट कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली